हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 1 गणित का अध्याय 6 जिसका नाम है सब्जियों की खेती। यहाँ पे दो लोग हैं जो सब्जियां उगा रहे हैं। ठीक है। रूमी और समी खेत से सब्जियां लाने में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। प्रत्येक के पास एक एक टोकरी है और वे सब्जियां उन टोकरियों में रख रहे हैं। यहाँ पे रूमी की टोकरी, समी की टोकरी और दोनों के पास हैं कुल। ठीक, तो 7 टमाटर और 5 टमाटर मिलकर 12 टमाटर होते हैं। तो 7 और 5 कितना हो जाता है? 12। ठीक है, यहाँ पे हैं 7, ये हैं 5, तो कुल ये हो गए। यहाँ पे 7 हैं, यहाँ पे 5 हैं, तो यहाँ पे कुल कितने हो गए? 12। ठीक है। अगला है, यहाँ पे 2 टोकरियों में गाजर दिए हुए हैं। एक टोकरी में 9 गाजर और दूसरी टोकरी में 4 गाजर हैं। तो दोनों टोकरियों में कितने गाजर हो गए? 9 और 4 कितना हो जाएगा? अब इसे हम उंगलियों में तो नहीं कर पाएंगे, तो हम ऐसे जो कल रिहाना का तरीका था उसे हम अपनाएंगे, है ना। आपको याद है, एक अब्दुल का तरीका था जो कि उंगलियों में जोड़ रहा था, एक रिहाना का तरीका था जो ऐसे लाइन खींच के जोड़ रही थी, है ना। तो हम रिहाना का तरीका यहाँ पे अपनाएंगे। तो ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, एक टोकरी में 9 गाजर और दूसरी टोकरी में 1 2 3 और 4। तो कुल कितने हो गए? 9 और 4, 9 ये हो गए, 10 11 12 और 13। तो 9 और 4 कितने हो गए? 13। ठीक है। अब आगे है, एक टोकरी में 8 मूली, इसमें 8 मूली हैं। ठीक है, और दूसरी टोकरी में 8 मूली, इसमें भी 8 मूली हैं। ठीक है, तो दोनों में कितने हो जाएंगी कुल मिला के? हम क्या करेंगे? वही तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और दूसरी टोकरी में भी 8, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। ठीक, तो ये 8 ही हो गई। तो बाकी कितनी बची? 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 8 और 8 कितना हो गया? 16। ठीक है, 1 है। ठीक है, 1 और 6 16। ठीक है, तो ये अब परियोजना कार्य है आपके स्कूल में, आपके टीचर आपसे करवाएंगे। नहीं, ये आपके लिए है कि आपने घर स्कूल आसपास सब्जियों के कुछ पौधे उगाइए। ठीक है। अगला है मोती और माला, आओ खेलें। यहाँ पे टीचर कह रही हैं, दिखाइए कि आप 12 और 4 को गिन लड़ी में कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चा बता रहा है कि मैं पहले 12 मोती गिनूंगा और फिर 4 आगे गिनूंगा, 13 14 15 16। ठीक, तो ऐसे 12 और 4 को ऐसे जोड़ देंगे। अगला यहाँ पे है, दिखाइए कि आप इसे कैसे गिनेंगे। यहाँ पे 13 और 4 को कैसे गिनेंगे? पहले हम 13 मोती गिनेंगे। ठीक है, फिर 4 मोती और गिनेंगे, 14 15 16 17, इस तरह से। 13 और 4 कितना हो जाएगा? 17। अगला है 14 और 5, तो हम पहले 14 मोती गिन लेंगे, फिर 5 मोती गिन लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14। ठीक है, 14 ये होगा यहाँ पर। उसके बाद कितने और गिनने हैं? 5 और। तो 5 और तो कितने हो गए? 15 16 17 18 और 19। तो 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19। ठीक है। अगला है 6 और 8, पहले हमें 6 गिननी होंगी। ठीक है, पहले 6 गिनेंगे फिर 8 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ये हो गई। फिर 8 और गिनेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 8 और 6 कितना हो गया? 14। ठीक है, ऐसे।
5 और 7, तो पहले हम कितनी गिनेंगे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हम कितने गिनेंगे 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो एक कितनी हो गई 10, तो ये हैं लाल वाली 10 हो गई, तो बाकी की 2 कितनी हो गई 12, ठीक है। 5 और 7 12, इस तरह से। अगला है कूदिए और जोड़िए। यहाँ पे कल एक या आपको याद हो तो छुटकी थी जो कि इस संख्या रेखा में कूद रही थी और बता रही थी कि कितने हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 8 और 5, पहले हम 8 कूदेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ कूदे 8, ठीक है। फिर 5 और कूदे, 1 2 3 4 और 5, तो 8 और 5 हो गया 13। तो यहाँ इस तरह से 5 और 3, पहले हम कूदेंगे कितना 5, तो फिर 3 और कूदेंगे, 1 2 3, कितना हुआ 8, इस तरह से। फिर हमें कितना 13 और 3, पहले हम कूदेंगे कितना 13, यहाँ पे 13, फिर 3 और 1 2 3, कितना हो गया 16, 13 और 3 16, ठीक है। फिर अगला है 13 और 3 कितना आया था 16, है ना। अगला हमें बताना है, इधर हमें बताया ना कि 13 को हम कैसे कैसे कर सकते हैं। 13 अलग अलग तरीक़ों से आ सकता है। हम पहले देखें तो जैसे कि हम पहले कूद गए 10 यहाँ पे, ठीक है, 10 कूद गए, 3 का अब 13 लाना है हमें ना, तो 1 2 3, पहले हम 10 कूदे, फिर हम 3 कूद गए, है ना, ऐसे, ठीक। और भी तरीके हैं। अब दूसरा हम कहें तो अगर हम 9 कूदें, ठीक है, 9 हम 9 कूदे, अब हमें 13 के पास जाने में कितने और चाहिए 1 2 3 4, इस तरह से। तो 13 लाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक। तो अभी हम ये वाला मान के चलते हैं, पहले हम 10 कूदे, फिर हम 3 कूद गए, ठीक है, ऐसे। तो अगला है 2 और 16, ठीक है, पहले हम कितना कूदेंगे अगर हम 2 कूदें इतना, तो हमें क्या करना होगा, फिर उसमें 16 गिनना होगा। तो इससे बेहतर हम क्या करेंगे, हम पहले बड़ी संख्या को लेंगे, ठीक है। तो हम पहले अगर 16 में कूदें, यहाँ से 16 में हम कूद गए, फिर हमें सिर्फ 2 संख्या ही आगे बढ़ना होगा, है ना, 17 18, इस तरह से। पर अगर हम सिर्फ 2 में कूदते तो हमें 16 संख्याएं गिननी पड़ती, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें टाइम बहुत जाता है ना। तो इसलिए हम पहले बड़ी संख्या को ले लेंगे, उसके बाद छोटी संख्या से आगे बढ़ेंगे। तो कितना आया हमारे पास 18, है ना, 16 और 2 18, ऊपर 13 और 3 कितना आया था 16 आया था, मिड ये है, और यहाँ पे भी मिड गया है, कितना लाए थे हम 10 और 3, है ना, 10 और 3। तो अगला है कि 10 को हम और किस तरीके से ला सकते हैं। 10 को हम ला सकते हैं 10 के लिए भी हमारे पास और तरीके हैं। जैसे कि हम 10 का आप कहें तो एक तो यह है कि 5 हम इधर कूदे पहले, फिर उसके बाद 5 और कूद गए, तो 5 और 5 10। और किस तरीके से हो सकता है, पहले हम 6 कूदे, फिर 4 कूद गए, तो 6 और 4 10, इस तरह से। तो हम मान के चलते हैं 6 और 4। आप इसको अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहले जैसे आप 3 कूद गए तो फिर आप 10 तक गिन लेंगे कि फिर कितना आ रहा है, कितना आएगा 7 आएगा। आप पहले 4 कूद गए, फिर आप गिन लेंगे 10 तक कि कितना आ रहा है, कितना आएगा 6 आएगा। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं जो इस तरफ वाले हैं, ठीक है, ये जो तीनों हैं इनको। अगला है 4 और 12।
तो अभी हमने क्या बताया था कि बड़ी संख्या को पहले ले लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम पहले लेंगे कौन सी संख्या, 12 को। ठीक है, पहले हम 12 संख्या कूदेंगे, फिर उसमें 4 गिन लेंगे। ठीक है, हम कूदे पहले कितना, 12। ठीक है, फिर हम कितना जोड़ लेंगे, 1 2 3 और 4। तो 12 और 4 कितना आ गया, 16। कितना आया, 16। ठीक है, अब यहाँ पे 18 लाना है हमें, तो हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम कहेंगे कि अब 18 से छोटा पहले हमें कूदना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पहले 20 कूद गए तो फिर कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। तो 18 से कम में कहीं पे भी जा सकते हैं। अब जैसे हम मान के चलें हम कूद गए 10 पहले। ठीक है, तो अब हम गिन लेंगे 18 तक हमें कितना और चाहिए, कितना और चाहिए होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 10 और 8, इस तरह से आप और किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम कहें कि हम 8 कूदे पहले। ठीक है, हम 8 कूद गए, तो अब हमें कितना और गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमें फिर 8 अगर हम कूदे तो 10 और कूदना है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं अपने तरीके से। ज़रूरी नहीं कि आप पहले 10 ही कूदें या 8 ही कूदें, आप अपने हिसाब से कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर जितना भी आप कूदेंगे उससे आगे को 18 तक गिन लेंगे। अगला है अपने तरीके से जोड़िए। सपना के पास 12 रंगीन पेंसिलें हैं और गौरी के पास 6 रंगीन पेंसिलें हैं। दोनों के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं। तो इसे सपना ने इस प्रकार हल किया, 12 के आगे 6 और गिने, मिलकर हुए 18। तो 12 और 6 18। तो उसने किस तरह से किया, पहले 12 तो हमें दिया ही हुआ है। ठीक है, तो 12 से आगे उसने गिन लिए। कितने गिने, अपनी उंगलियों में आप गिन सकते हैं। 12 से आगे 6 गिनना है ना हमें, तो क्या करेंगे, 12 से आगे 13 14 15 16 17 18 है ना। 6 उंगली हमने गिन ली और कितना आया, 18 आ गया। तो इस तरह से हम गिन सकते हैं अपनी उंगलियों में। ठीक है, तो ये आपके टीचर के लिए है, जोड़ की अलग अलग प्रक्रियाएं बताने के लिए, जैसे कि हम अभी ऊपर सीख ही रहे हैं। तो इसे गौरी ने कैसे हल किया, गौरी ने इसे इस प्रकार से हल किया। 12 और 6 को उसने क्या किया, 12 को तोड़ दिया 2 हिस्सों में। ठीक है, 10 और 2 करके। ठीक है, और 6 को ऐसा ही लिख दिया। फिर उसने क्या किया, 6 और 2 को आपस में जोड़ दिया, 8 आ गया। तो फिर उसने 10 और 8 को आपस में जोड़ के 18। आप कोई भी तरीका, आपको जो पसंद हो इन दोनों में से आप वो तरीका कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो सरल लगे, कोई भी एक तरीका, पर आपको आना चाहिए दोनों, पर कोई भी एक तरीका आप चुन सकते हैं। क्या आप इसे किसी अन्य तरीके से हल कर सकते हैं, प्रयास कीजिए एवं अपनी शिक्षक से चर्चा कीजिए। आप अपना कोई तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे जोड़ने के लिए, अगर आपको आता हो कोई अलग तरीका तो। अगला है, अमन के पास 8 लड्डू हैं एवं चरणजीत ने 6 लड्डू खरीदे। दोनों के पास कुल कितने लड्डू हैं। अब पहले हम इसे सपना के तरीके से करते हैं। ठीक है, सपना ने किस तरीके से किया, पहले 8 लड्डू। ठीक, तो 8 से आगे को उसने गिना है ना। तो 8 से आगे हम 6 गिनेंगे, 8 से आगे 9 10 11 12 13 और 14। ठीक, 6 हो गए, 8 और 6 14। इस तरीके से आप अपनी उंगली में गिन सकते हैं। 8 से आगे को 6 उंगलियां गिनेंगे तो जितना आएगा वो यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्या है, सीना के पास 12 चूड़ियाँ हैं, उसकी बहन ने 6 चूड़ियाँ और दी। अब उसके पास कुल कितनी चूड़ियाँ हैं। ठीक है, इसे हम किस तरीके से करेंगे, गौरी के तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों तरीके आने चाहिए। तो गौरी ने किस तरीके से किया, पहले 12 को तोड़ लिया था है ना। 12 को कितने में तोड़ लिया था, 10 और 2 में। ठीक, और बाकी 6 को वैसे ही लिखा था, ये तो सिम वैसा ही है। ठीक है, तो फिर क्या किया था, 6 और 2 को आपस में जोड़ दिया था।
6 और 2 को आपस में उंगली में गिन के बताइए कितना आया, 8 आया, है ना। फिर क्या किया, 10 और 8 को भी जोड़ लिया, 18, इस तरीके से। तो उत्तर कितना आया, 18। सेम वैसा ही था जैसा गौरी ने किया था। अगला है आओ करें। आप पिकनिक पर क्या ले जाना पसंद करेंगे, अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए। ये आप आपके लिए है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप पहले उन वस्तुओं का चित्र बनाएंगे जो आप ले जाते हैं अपने पिकनिक पर, और उसके आगे संख्या लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ आप पिकनिक में बैट बॉल ले जाते हैं, तो बैट ले गए, बैट बनाया और उसके आगे लिख दिया 1 या 2 जितने भी आप ले जाते हैं, बॉल बनाई और उसके आगे लिख दिया 2 या 4 जितनी भी आप ले जाते हैं, ठीक है। अब है घटाओ। कुछ अन्य संख्याओं के साथ घटाव कीजिए और लिखिए। यहाँ पे हमें एक करके दिखाया है। यहाँ पे हमें केले दिए हैं, कितने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ये कितने केले हैं, 15। उसके बाद क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 केले खा दिए, है ना, 9 केले। तो कितने केले बच गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केले बच गए। इस तरीके से ये हमें घटाना सिखाया गया है यहाँ पे। तो 15 में से 9 गए तो 6 बचा, इस तरीके से। तो अगला यहाँ पे बॉक्स बनाए हुए हैं, ठीक है। हमारे पास पहले कितने बॉक्स थे, 16। हम इन्हें गिनेंगे तो कितने होंगे, 16 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, है ना, कितने हैं, 16। फिर क्या किया, 4 घटा दिया, यानी कि 4 कम कर दिए, ये 4। तो फिर हमारे पास कितने बचेंगे, ये 4 घटा दिए तो कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने बचे, 12, ठीक। ऐसे यहाँ पे हमें कितने बॉक्स दिए हैं, 12, उसमें से 5 कम कर दिए हैं, ये 5 जिनमें लाल का निशान है। तो फिर हमारे पास कितने बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितने बच गए, 7, ठीक है। अगला यहाँ पर हमें दूसरे किस्म के बॉक्स दिए हैं। तो यहाँ पे कुल बॉक्स हैं 14, ठीक है, 14 बॉक्स दिए हैं और उसमें से 7 कम कर दिए, तो कितने बचेंगे, कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितने बॉक्स बच गए, 7। तो 14 में से 7 गया, 7। अगला यहाँ पे हमें बॉक्स दिए हैं 16 और उसमें से 6 कम कर दिए, 6 ये काट दिए, तो अब कितने बचे, 2 ये हो गए, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, कितने बच गए, 16 में से 6 गया तो 10, ठीक। अगला है 15 में से 5। तो 15 हम पहले लाइन खींच लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। 15 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 15 लाइन खींची और क्या करना है, 5 घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 5 लाइन काट देंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। हमने 5 लाइन काट दी, ठीक है। तो अब कितनी बची, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, कितनी बच गई, 10। तो 15 में से 5 गया, 10, ठीक है। तो अगला है 15 में से 0। हम किसी भी संख्या में से अगर 0 घटाएंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो मैं दिखाऊं तो हमें कितनी 15 संख्या लाइन खींचते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 15 लाइन हमने खींची। अब हमने कितना घटाना है, 0। 0 का मतलब कुछ नहीं घटाना है ना, है ना, कुछ नहीं। तो वही उत्तर वही आ जाएगा। कितनी लाइनें बचेंगी, 15 की 15 बची रहेंगी, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितनी, 15 की 15। तो इससे क्या पता चलता है, अगर हम 0
घटाएंगे किसी संख्या में से तो वही संख्या बचेगी। जैसे हमने 10 में से 0 घटाया तो कितना बचा 10। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास 15 केले थे और उसमें से किसी ने भी केला नहीं खाया तो 15 के 15 बचे हुए हैं, है ना। तो इस तरह से। तो अगला 17 में से 9 गया। पहले हम खींच लेंगे 17 लाइन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हम कितना घटाना है, 9 घटाना है ना। तो हम 9 लाइनें कम कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी लाइन कम कर दी हमने, 9। तो अब कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितनी बची, 8 लाइनें, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब 13 में से 3 घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से हमें 3 कम करना है, ये 3 हमने कम कर दी तो कितनी बच गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बच गई, 10। इस तरह से आप इसे अपनी बुक या नोटबुक में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ऐसे लाइन खींच के कर सकते हैं। अगला है आगे कूदो पीछे कूदो। अंजलि और रेणु कूदने का खेल खेल रही हैं, ठीक है। रेणु, मैं 6 से आगे 2 कदम कूद रही हूँ। और ऐसा कौन कह रही है, अंजलि कह रही है। तो फिर रेणु क्या कह रही है, मैं 15 से पीछे 7 कदम कूद रही हूँ। अरे हम दोनों एक ही स्थान पर पहुँच गए। क्या हुआ, रेणु 6 से आगे 2 कदम कूदी, है ना। यहाँ से 6 से 2 कदम यहाँ कूदी और 15 जो अंजलि है वो 2 कदम कूदी और रेणु 15 से पीछे आई 7 कदम। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दोनों एक ही जगह पे पहुंच गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और अगर हम 15 में से 7 कम करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आओ करें। घर या मैदान में एक संख्या पट्टी बनाइए एवं एक ही स्थान पर पहुंचने के अलग अलग तरीके निकालिए, ठीक है। जोड़िए, घटाइए और मिलान कीजिए। ये आप अपना स्कूल में या फिर कहीं पे भी कर सकते हैं घर में, ठीक है। यहाँ पे जोड़िए और घटाइए। हमने क्या किया, पहला हमें करके दिखाया है। 8 और 7 को जोड़ के कितना आया, 15 आया। और फिर 15 को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 17 में से 2 घटाया तो 15 आ गया, ठीक है। ऐसे किया है। तो अब हम 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब नीचे भी लिखेंगे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 9 तो ये हो गया, ठीक है। तो उससे आगे को गिनेंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 9 और 9 कितना आया, 18। तो 18 से हम मिला देंगे इसको, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि 18 और किस तरीके से आ सकता है। अभी हमने देखा था, यहाँ पर हमें दिख रहा है ना। 18 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 18 ही आया था, अभी बताया था, है ना। अगर किसी भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो वही संख्या आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हम उसमें से कुछ भी नहीं घटा रहे हैं। 0 मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अगला है 10 और 2। इसे तो हम उंगली में कर सकते हैं, ठीक है। 10 से आगे 2 और बढ़ेंगे, ठीक है। कितना आएगा, 10 से आगे 2 उंगली और गिनिए, 11 12, है ना। तो कितना आया, 12। तो इसको हम 12 में मिला देंगे। तो और 12 और किस तरीके से आ सकता है, अगर हम इसको देखें, पहला वाला इसमें से घटाएं, 15 में से 3 घटाते हैं, कितना आएगा। 15 में से 3 कम करेंगे तो हम संख्या रेखा में ही कर लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर संख्या रेखा यहाँ पे दी है। 15 में से हम 3 कम करते हैं, 15 में से हम 3 पीछे गए,
1 2 3, ठीक। तो यहाँ पे 15 में से हमने 3 कम किया, कितना आया 12, है ना, कितना आया 12। तो हम इसको इससे मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से। अगला क्या है, 16 में 1 जोड़ेंगे, 16 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 16 से आगे 1 बढ़ दीजिए, 17, है ना, तो सामने ही है, 17 से मिला देंगे। 17 को और किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम ये दूसरा वाला करें, 18 में से 1 गया तो 18 में से 1 कम कर दीजिए, कितना आएगा, 18 से 1 कम कितना होता है 17, है ना। गिनती हमें, अगर हम गिनती गिने हैं तो हम देखेंगे कि 18 से पहले आता है 17, तो इसका मतलब 18 से 1 कम होता है 17, तो ऐसे, ठीक। अब 11 और 3, 11 में 3 आगे बढ़िए, 11 में 3 आगे बढ़े कितना आएगा, उंगली में गिन के 11 12 13 और 14, तो हम इसे मिला देंगे 14 से। 14 और किस तरीके से हम लिख सकते हैं, अब एक ही बचा है ये, 16 में से 2 गया तो 14, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से इसे करेंगे। ये आपके टीचर के लिए है कि ऐसे ही और प्रश्न बनाएं और बच्चों से पूछें, ठीक है। अगला है, इन्हें भी कीजिए। एक कुम्हार के पास 9 दिए थे, कितने दिए थे 9 दिए, उसने 5 दिए बेच दिए, फिर उसने 7 और दिए बनाए, अब उसके पास कुल कितने दिए हैं, ठीक। तो ये किस तरह का प्रश्न है, इसमें हमें जोड़ भी बताया है और घटाना भी बताया है। तो पहले हमें क्या करना है, इसमें पहले उसने कितने दिए बनाए 9 दिए बनाए, है ना। फिर उसने क्या किया 5 दिए बेच दिए, 5 दिए बेच दिए, मतलब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि उसने बेचे, है ना, क्या किया बेच दिए, मतलब कि किसी को दे दी, बेच दिए, मतलब कि 9 में से 5 कम हुए, है ना। तो 9 में से 5 कम हुए तो कितने आए, 9 में से 5 कम कीजिए, पहले 9 उंगली खड़ी की, फिर उसमें से 5 उंगली कम कर दी, कितना आया 4, कितना आया 4, है ना, ठीक है। फिर प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, इससे आगे भी है, हमारा कितना आया था 4, ठीक है। फिर आगे क्या है, फिर उसने 7 और दिए बनाए, है ना, 7 और दिए मतलब बनाए, मतलब ये क्या होगा, जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे, है ना। तो 4 में 7 और जोड़ देंगे, जोड़ के बताइए, 4 से आगे को 7 बढ़ेंगे उंगलियों में तो कितना आएगा, कितना आएगा 5 6 7 8 9 10 और 11, 7 और 4 कितना हो गया 11। तो अब उसके पास कुल कितने दिए बचे 11, है ना। इस तरह से इन प्रश्नों को किया जाता है। पहले क्या करते हैं, 9 में से हमने 5 घटाया, है ना, नौ में से 5 घटाया, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, कितना आया 4 आया। फिर हमने क्या किया, उस 4 में 7 जोड़ दिया, हमारा कितना आया 11। इन प्रश्नों को हम इस तरह से करते हैं, ऐसे। आगे क्या है, बस में पहले स्टॉप पर 6 बच्चे चढ़े, कितने बच्चे चढ़े, इस तरफ करते हैं इसे, 6 बच्चे, ठीक है। फिर क्या हुआ, दूसरे स्टॉप पर बस में 8 बच्चे और चढ़े, क्या हुआ 8 बच्चे और चढ़े। तो इसका मतलब क्या हुआ, जोड़ेंगे या घटाएंगे, कम हुए या बढ़े, बढ़े मतलब हम जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बस में और बच्चे चढ़े हैं, है ना, उतरे नहीं हैं, उतरते तो हम घटाते, ठीक है। तो 6 में 8 जोड़िए, 6 से आगे को बढ़िए, या फिर 8 से आगे को बढ़िए, 8 से आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। 8 से आगे 6 बढ़ेंगे तो कितना आएगा 9 10 11 12 13 14, कितना आया 14, है ना। तो 8 और 6 कितना हुआ 14। अभी पूरा प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ, तीसरे स्टॉप पर 7 बच्चे बस से उतर गए, क्या हुआ 7 बच्चे बस से उतर गए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, घटाएंगे जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्योंकि बच्चे बस से उतर गए, इसका मतलब बस में बच्चे कम हो गए।
तो अब 14 में से 7 कम करेंगे। कैसे करेंगे? 14 से नीचे को हम 7 नीचे को आएंगे। 14 में से 13, 12, 11, 10, 9, 8 और 7। ठीक है, 7। उत्तर कितना आया? 7। अब बस में कुल कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे। ठीक है, इस तरह से करते हैं इसको। अगला क्या है? बस में कुल 18 सीटें हैं, इसमें पहले से 9 बच्चे बैठे हैं। ठीक, कितनी सीटें हैं? 18। पहले से कितने बच्चे बैठे हैं? 9। और गाड़ी में कितने बच्चे और बैठ सकते हैं? 9 बच्चे पहले से बैठे हुए हैं। तो अब वो पूछ रहा है कि कितने बच्चे और बैठ सकते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि कितने बच्चे और बैठ सकते हैं? हम क्या करेंगे? 18 में से 9 कम कर देंगे। क्यों 9 कम करेंगे? क्योंकि 9 सीटों में बच्चे पहले से बैठे हुए हैं। ठीक है, 18 में से 9 कम किया गया तो कितने होंगे? 18 से नीचे को 9 जाइए, 18 से वापस जाएंगे अगर हम नीचे को तो कितना आएगा? 17, फिर 16, फिर 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9। कितना आया? 18 से नीचे अगर हम 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9। तो इसका मतलब कितने बच्चे और बैठ सकते हैं? 9 बच्चे, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं उंगलियों में। अगर उंगलियों में करें तो, अगर हम लाइन खींच के करें तो पहले हम 18 लाइन खींचेंगे। ठीक है, फिर उसमें से क्या करेंगे? 9 लाइन हम काट देंगे, तो जितनी लाइनें बची तो उतना हमारा उत्तर है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं इसे। आपको जो तरीका पसंद हो आप उस तरीके से इसे करेंगे। ठीक है। कुलजीत अपने डिब्बे में 14 टॉफ़ियाँ लेकर आई। कितनी टॉफ़ी लाई वो? 14 टॉफ़ियाँ। ठीक है, फिर कुछ टॉफ़ियाँ अपने मित्रों को बांटने के बाद उसने देखा कि डिब्बे में 6 टॉफ़ियाँ बची हैं। कितनी टॉफ़ियाँ बची हैं? 6 टॉफ़ियाँ। अब आगे क्या पूछ रहा है? उसने मित्रों को कितनी टॉफ़ियाँ बांट दी। क्या पूछ रहा है? उसने अपने मित्रों को कितनी टॉफ़ियाँ बांट दी। तो इसमें हम किस तरह से करेंगे? जोड़ेंगे या घटाएंगे? यहाँ पे उसने क्या किया? अपने मित्रों को टॉफ़ियाँ बांटी। मतलब कि क्या हुआ? उसके डब्बे में से टॉफ़ियाँ कम हुई या बढ़ी? कम हुई। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? घटाएंगे, है ना। तो 14 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा? इस बार हम लाइन खींच के करते हैं। ठीक है, पहले 14 लाइन खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 लाइनें खींची और 6 कम कर दी। 3 ये हो गई और 3 ये हो गई, तो 6 कम। तो अब कितनी बची? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8। ठीक, 8। तो इसका मतलब उसने अपने मित्रों को कितनी टॉफ़ी बांटी? 8 टॉफ़ी। कितनी बांटी? 8, है ना। अगला है, रमन ने 12 केले खरीदे। कितने खरीदे? 12। ठीक है, फिर क्या हुआ? कुछ केले खा लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके पास 5 केले बचे, तो उसने कितने केले खाए? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे? यहाँ पे क्या हुआ? केले खा लिए। खा लिए तो क्या हुआ होगा? केले कम हुए होंगे। तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे, है ना। अब केले खा लिए तो केले कम होंगे ना, है ना, बढ़ेंगे तो नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि उसने कितने केले खाए? हम क्या करेंगे? कुल जितने केले थे, कितने केले थे? 12। अब उसमें से जितने केले बचे हैं, कितने केले बचे हैं? 5। तो उसे हम घटा देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि रमन ने कितने केले खाए। ठीक है, तो 12 में से अगर हम 5 कम करें, कितने? पहले 12 लाइनें खींच लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर क्या हुआ? 5 कम कर दी। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर बची कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने बचा? 7 बचा। तो इसका मतलब उसने कितने केले खा दिए? 7 केले। ठीक है ना, रमन ने कितने केले खाए? 7 केले। ठीक है, तो ये हमारा
कक्षा 6 गणित का अध्याय 6 यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कल मिलेंगे कक्षा 6 गणित अध्याय 7 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।